बहुत ही दुख की बात है जब हमारा एक भी सैनिक शहीद हो जाता है। कुछ घुसपैठियों आकर पीठ में छुरा भोंक देते हैं तो कुछ पत्थर मारते हुए उनकी गर्दन को काट ले जाते हैं। और हम भारतवासी उस समय क्या करते हैं? हम उस समय घर बैठे हमारे परिवार के साथ रहते हैं और हम चैन की नींद सोते हुए रहते हैं। और यहाँ सरहद पर हमारा सैनिक जो तैनात है वो मौत की चादर ओढ़े सो जाता है और उसका परिवार सिर्फ एक ही प्रार्थना करता है। उसकी माँ एक ही प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अगर आपको उठाना ही है तो आप मुझे उठा लो। मेरे वीर जवान बेटे को मत उठाना, क्योंकि उसे देश की सेवा करनी है, उसे माँ भारती की सेवा करनी है। आज मुझे गर्व है हमारे सरहद की सीमा पर खड़े जो सैनिक है वो हमारी आन बान और शान है। वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का पति है और वो भी किसी का पिता है। लेकिन इन सारे रिश्तों से ऊपर उठकर वह देश के साथ गठबंधन बांध लेता है, तिरंगे के सम्मान की खातिर जान की बाजी लगा देता है और हम लोग उसे सही तरीके का सम्मान भी नहीं दे पाते हैं। हमारे भारत के जो वीर आज शहीद हुए हैं उसमें हम सब चिंतित हैं, लेकिन ये समय किसी पर भी द्रोष गुस्सा निकालने का नहीं है। तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की। आखिर कब तक हमारे जवान ऐसे शहीद होते रहेंगे? आखिर कब तक हमारे साधु संतों की हत्या होती रहेगी? कब तक हमारे पंडितों को घर में घुस के गोलियां मारते रहेंगे? कब तक बेचारे बेजुबान जानवरों की हत्या होती रहेगी? कब तक होता रहेगा ऐसा ही? हमारे कितने जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक हम लोग ऐसे ही सोते रहेंगे? यही सही वक्त है जागने का। आज पूरा भारत देश एक हो जाओ और इन घुसपैठियों को दिखा दो। आज पूरा भारत देश महामारी जैसी बीमारी में जूझ रहा है और इन घुसपैठियों ने आके पीठ पीछे छुरा भोंका हुआ है। एक तरफ सरहद पर हमारे जवानों की बलि, दूसरी तरफ इन जिहादियों ने मंदिरें तोड़े जा रहे हैं, भगवान को गालियां दी जा रही है। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि हम लोग सो रहे हैं। हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया में देख रहे हैं और अफसोस जताते हैं और फिर वापस सो जाते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे घर में हमारे परिवार के साथ सेफ है। सरहद पर हमारे सेवा करने के लिए हमारे सैनिक तैनात है, इसलिए हम लोग आज चैन से हमारे घर में बैठे हैं। लेकिन ये मत भूलो कि उनकी भी माँ है, उनकी भी बेटी है, उनकी भी बीवी है, उनकी भी बहन है। आज सोचो जिन 20 शहीदों के, जो हमारे शहीद जवान हो गए हैं, आज उनके परिवार पर आज क्या बीतती होगी। आज हमारा एक सैनिक भी अगर शहीद होता है तो माँ भारती को कितनी तकलीफ होती है और हम लोग सो रहे हैं। आज वक्त है, सही वक्त है। आज उठ जाइए और एक बार इन घुसपैठियों को दिखा दीजिए कि आज पूरा भारत देश एक है। आज हम हिंदू एक है। किसी की हिम्मत नहीं रहेगी ऐसे आके हम लोगों को मारने की।
किसी की भी हिम्मत नहीं रहेगी ऐसे हम लोगों के साधु संतों के ऊपर उंगली उठाने। घर में घुस के मारने की तो बहुत दूर की बात रही, लेकिन सामने देखने की भी इन लोगों की औकात नहीं है। इन जिहादियों की सामने देखने की भी औकात नहीं है। लेकिन आज अगर वो देख रहे हैं हम लोग की तरफ, अगर आज हम लोगों की तरफ बंदूक उठी है, तो सिर्फ हम लोगों की एकता नहीं है इसके लिए। क्यों आप लोग ऐसे करते हैं कि तू हिंदू है, तू ब्राह्मण है, सब अलग अलग जातियां क्यों ऐसा क्यों नहीं कोई बोलता है कि हम लोग हिंदू है? ऐसा कोई क्यों नहीं कहता है कि हम लोग हिंदू है? अगर कोई भी किसी को भी अगर जाति पूछता है तो आप ऐसा क्यों बोलते हो कि भाई मैं गुजराती हूँ? आप ऐसा क्यों बोलते हो कि मैं वाल्मीकि हूँ? आप ऐसा क्यों बोलते हो कि मैं बिहारी हूँ? आप ऐसा क्यों बोलते हो? आप ऐसा क्यों नहीं बोलते कि भाई मैं हिंदू हूँ? फिर देखिए क्या होता है। और आज आप सब लोगों को 100 करोड़ हिंदुओं की जरूरत है। मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को। आप सब लोग एक हो जाइए और सब लोग नारा लगाए कि हम लोग हिंदू है। भारत देश आज हमारा हिंदू देश है। भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना बहुत आवश्यक है। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं है। हमारी बेटियां भी सेफ नहीं रहेगी, घर के अंदर भी। एक बार उठ जाइए, ऐसे ही सोते मत रहिए। हमारे वीर जवानों के बलिदान व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को आज से अभी से ही चाइना के हर एक प्रोडक्ट का बहिष्कार करना होगा। जैसे हम लोगों ने टुकड़े टुकड़े गैंग का बहिष्कार किया है, जैसे हम लोगों ने उन घुसपैठियों का हम लोगों ने बहिष्कार किया है, जैसे हम लोगों ने पाकिस्तान का बहिष्कार किया है, जैसे हम लोगों ने जिहादियों का बहिष्कार किया है, ठीक उसी तरह हम लोगों को चाइना के भी हर एक प्रोडक्ट का बहिष्कार करना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।